हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफरीन और आप हैं मेरे चैनल आफरीन क्रिएटिव फैशन पे। आज मैं इस वेरी स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग करने वाली हूं। तो ये है 3 मीटर रेयन फैब्रिक, जिसके कॉर्नर पर हैवी बॉर्डर बना हुआ है। वैसे मुझे कपड़ा कम ही चाहिए था इस कुर्ती को बनाने के लिए, लेकिन ये बॉर्डर की मुझे ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मुझे 3 मीटर कपड़ा लेना पड़ा। तो उसे इस तरह से मैं फैला लूँगी। ये इधर से खुला हुआ है, नीचे से हम 2 मीटर कपड़ा निकाल लेंगे। तो ये डबल फोल्ड है, इस तरह से मैंने मार्क लगा लिया है। हमारी फुल लेंथ रहेगी 38 इंच, जिसमें से ऊपर का पार्ट 14 इंच का निकलेगा, तो नीचे के पार्ट के लिए 24 इंच रहेगा। उसमें हम 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे, हाफ इंच नीचे हाफ इंच ऊपर। नीचे तो इसमें नहीं मुड़ेगा, ऊपर के लिए ही 1 इंच मार्जिन ऐड कर लेंगे। तो 25 इंच की हम नीचे का घेर का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो ये मैंने दोनों तरफ से मार्क लगा लिया है। अब हम इसको इस तरह से बराबर कर लेंगे। इस तरह से ये पूरा बराबर कर लिया है और इस तरह से हम साइड से कट कर लेंगे। ये हमारी लेंथ है 25 इंच। तो 1 इंच मार्जिन लेके 25 इंच हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब हम यहीं तक इस कपड़े को कट कर लेंगे। इस तरह से ये कपड़े को कट करके इसे ऊपर की तरफ डाल देंगे। तो ये हमारे दोनों निशान, इधर जो निशान लगा हुआ है और इधर, दोनों वहीं पर कट हो गए हैं। अब हम एक मार्क यहाँ पर लगा लेंगे पहले, इस तरह से। उतना ही कपड़ा हम नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे ताकि हम उसको उस तरह से कट कर दें। इस तरह से कपड़ा एकदम बराबर कर लेंगे। अब हम इसे यहाँ से कट कर देंगे। तो ये हमारा नीचे का घेर कट हो चुका है पूरा। ये डबल कपड़ा है, तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। अब हम ऊपर के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ऊपर के पार्ट हमें चाहिए 14 इंच। सिलाई का मार्जिन लेते हुए टोटल हमें 15 इंच चाहिए। तो ये कपड़ा कम है, हम इधर से निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो बॉर्डर है इसे कट करके अलग कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए कट करेंगे बॉर्डर में, ताकि हम उसे कहीं पर भी जॉइंट करें तो सिलाई जो हम करते हैं उसका कपड़ा अलग से ही हो, बॉर्डर ना सिलाई में जाए। इस तरह से उसे कट कर लिया। अब हम ऊपर का पार्ट कट करेंगे। ये डबल फोल्ड कपड़ा है, हम इसे 4 फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से बराबर कर लेंगे जो भी ऊपर नीचे हो कपड़ा। अब हमें 14 इंच हमारी लंबाई रहेगी ऊपर के पार्ट की, लेकिन उसमें हम 1 इंच मार्जिन लेते हुए 15 इंच का मार्क लगाएंगे। इस तरह से इस लाइन को हम स्ट्रेट कर देंगे। ऊपर शोल्डर पे हम 7 इंच का मार्क लगाएंगे और आर्म होल पे 6.5 इंच का। नीचे भी 7 इंच का करते हुए एक बॉक्स जैसा बना लेंगे इस तरह से। अब 1 इंच का मार्क लगाकर इसे आर्म होल ड्रॉ कर देंगे एकदम इस तरह से। अब हमारे ब्रेस्ट साइज़ है 35 इंच। तो 35 इंच को इस तरह से 4 फोल्ड करके, ये जो हमारा इतना थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है उसे हम ऐसे ही रहने देंगे, सिलाई में मार्जिन हो जाएगा वो। और कमर है हमारी 31 इंच और नीचे हमारी यहाँ पर प्लेट पड़ेगी एक, तो उसमें भी थोड़ा कपड़ा चला जाएगा। तो हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कट करेंगे, सिर्फ ये आर्म होल का जो शेप है सिर्फ उसे ही कट कर देंगे बस। इस तरह से ये कट हो गया है। ये जो फोल्डेड साइड है इसे भी अलग अलग कर लेंगे। अब ये कुर्ती पूरी कट हो गई है। यहाँ पर हम नीचे 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, वहाँ पे कट लगा देंगे ताकि चारों प्लेटें एक बराबर पड़े इस तरह से। अब ऊपर लंबाई में हम 4.5 इंच लेंगे
क्योंकि 1/2 इंच नीचे मार्जिन चल जाएगा, 4 इंच की पूरी प्लेट पड़ेगी। तो ये बॉडी पूरी कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम इस कपड़े को अलग अलग कर लेंगे और आधा हम आस्तीन में स्लीव्स में लगाएंगे और आधा हम आगे के डिज़ाइन में लगाएंगे इस तरह से। तो अब हम स्लीव्स कट करेंगे। स्लीव्स के लिए ये मैंने कपड़े को 4 फोल्ड कर लिया है। पहले से ही कपड़ा डबल फोल्ड था, अब हम इसे 4 फोल्ड कर चुके हैं। तो मुझे टोटल लेंथ चाहिए स्लीव्स की 22 इंच। ये देखिए ऊपर की तरफ कपड़ा कम है, तो ये हम इधर से मतलब जो आर्म होल का शेप होता है वो बनाएंगे, तो वो कपड़ा उधर से निकल जाएगा। सेम 22 इंच ही हम उधर भी मार्क कर लेंगे। 3 इंच पे हम नीचे एक और मार्क कर लेंगे इस तरह से, और ऊपर 2.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और वहाँ से नीचे वाले शेप को मैच कर देंगे इस तरह से। ये देखिए नीचे का जो कट कपड़ा है वो अब अलग हो गया है, इसे अब हम इस तरह से कट कर लेंगे। स्लीव्स हम ये देखिए स्लीव्स हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें लूज़ वाली स्लीव्स बनानी है, बस थोड़ा सा शेप जैसा बनाना है बस। तो ये देखिए ये जो बॉर्डर है इसका नीचे वाला कट करके हम नीचे वाली स्लीव्स के नीचे साइड में लगाएंगे इस तरह से। अब हम इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, बस हल्का सा शेप दे देंगे गहरान जैसा इस तरह से, और सिलाई में मार्जिन ले लेंगे। और जो भी हमें फिटिंग जैसी भी बनानी है, हल्की गहरान थोड़ी ज़्यादा, वो हम सिलाई में करेंगे। नीचे का जो फोल्डेड साइड है हम उसे कट कर लेंगे इस तरह से। तो अब ये स्लीव्स पूरी कट गई है। ये ऊपर का पार्ट है और ये नीचे का घेर है, जिससे हम इस तरह से चुन चुन करते हुए ऊपर के पार्ट में जॉइंट कर देंगे इस तरह से। और ये स्लीव्स हैं, ये इस तरह से सब अटैच होगा। तो अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए आपको स्टिचिंग दिखाते हैं। तो ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ था वो है, ये बॉडी है, और ये जो अलग कपड़ा मैंने जॉइंट कट किया था वो है, और ये नीचे का घेर है। सबसे पहले हम ऊपर के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने मतलब जो एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी उसे कट किया था, उसका हम ये नीचे का पार्ट बराबर से कट कर लेंगे इस तरह से। ये पूरा अलग कर लिया है मैंने। अब ये जो ये चीज़ है, ऊपर वाला जो एम्ब्रॉयडरी है, नीचे वाली को हम आस्तीन में लगाएंगे। तो सबसे पहले हम नीचे स्लीव्स में नीचे का थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव्स में फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हम हैं नाप लेंगे एक बार कि ये पूरा है कि नहीं। तो ये पूरा है, तो स्लीव सीधी रखेंगे और ये भी सीधा रखेंगे और ऊपर से इसे एक सिलाई करके जॉइंट कर देंगे हल्के हल्के हाथों से। इस तरह से पूरे में जॉइंट कर देंगे। ये जो बढ़ रहा है तो इसे हम यहाँ से कट कर देंगे। ये सिलाई पूरी कंप्लीट हो गई है। इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन में भी लगा लेंगे। ये मैंने 1 इंच का कपड़ा लिया है और ये स्लीव्स जो मैंने ऊपर से ये एम्ब्रॉयडरी वर्क लगाया था, तो उसके ऊपर जो कपड़ा दिख रहा है तो वो ख़राब लग रहा है, इसलिए मैं रेड कलर का कपड़ा इस तरह से सिलाई करके पाइपिंग जैसा बना दूँगी ऊपर की तरफ। अब हम इसे एक बार और सिलाई कर देंगे फोल्ड करके इस तरह से। पूरे में इसी तरह से सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी दोनों आस्तीनें बनके तैयार हो गई हैं इस तरह से। तो अब हम इनको रख देते हैं साइड में, और ये हमारा ऊपर का पार्ट है।
इसे मैं डबल फोल्ड करके एक बीच में चॉक से मार्क लगा लूँगी, ताकि हम जो भी पैच वर्क करेंगे बीच में वो इधर उधर ना हो, सेम एक ही जैसा बने। तो अब हम इसका ऊपर का नेक कट कर लेंगे। इस तरफ मैंने 4 इंच लिया है और नीचे की तरफ मैंने 4.5 इंच लिया है। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और बोट नेक का शेप दे देंगे। अब हम गले को कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम बीच में फैब्रिक अटैच करेंगे। ये जो एम्ब्रॉयडरी वर्क था उसे मैं ऊपर की तरफ से, मतलब जहाँ तक हमारा गला है सेम ऊपर से ही, भले ऊपर निकल रहा हो लेकिन हमें वहीं तक ही लगाना है, ताकि जब हमारा गला पूरा कंप्लीट हो तो कपड़ा ना दिखे। इस तरह से सेम वैसे ही हमें स्टिच कर देंगे इस तरह से। अब इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी एक और पैच लगाएंगे बराबर से। इसे कट कर देंगे हम यहाँ से और एक सिलाई लगा लेंगे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं ऐसे ही यूज़फुल वीडियो बनाती रहती हूँ। अगर आपको कुछ भी मतलब लगे कि मुझे ये सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वो भी करके वीडियो बनाऊँगी उसका भी। इस तरह से मैं पूरा अटैच कर लूँगी। इसी तरह से मैं इधर का भी फोल्ड करके एक स्टिच कर दूँगी। ये पूरा हो चुका है। अब ये जो गले के पास में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर देंगे पूरा इस तरह से। अब ये पूरा गला कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर एक 2.5 इंच पे कट लगाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हम पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने ये रेड कलर का कपड़ा 3 इंच चौड़ाई है, 6 इंच लंबाई है इसकी। इस तरह से लेके एक सिलाई लगा लेंगे। बहुत थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन लेके सिलाई करनी है इस तरह से। और इसे 20 से कट कर देंगे इस तरह से। सिलाई के पास तक कट करना है सिर्फ, बस। अब हम इसे फोल्ड करते थोड़ा सा ऊपर की तरफ, इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ छोड़ते हुए पाइपिंग जैसी बना लेंगे इस तरह से पूरे में। नीचे का जो पाइपिंग हम नीचे की तरफ मोड़ रहे हैं उसे नीचे की तरफ कपड़ा घसीटते रहेंगे, फिर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई लगा ली है, ये पाइपिंग लग गई है। अब ये जो बीच में जो कपड़ा है वो खुलने की वजह, खुल ना जाए, इसलिए हम एक यहाँ पर भी इसी तरह से कपड़ा लगा देंगे, जिससे हमारा लुक भी अच्छा आएगा। और जो कपड़ा हमारा कटा हुआ है, जो हमने कट किया था वहाँ पर फोल्ड नहीं किया, तो वो खुल जाएगा। इसलिए ये पाइपिंग लगाएंगे तो खुलेगा भी नहीं और लुक भी देखिए कितना अच्छा लगेगा। अभी देखिएगा इसी तरह से हम थोड़ा सा कट कर देंगे, एक्स्ट्रा है। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। तो ये सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो ये देखिए ये पैच वर्क पूरा कंप्लीट हो गया है, कहीं पर से भी इधर उधर नहीं लग रहा है, बहुत सही बना है। अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। तो इस कपड़े को हम ऐसे तिरछा तिकोने जैसा फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे और एक डोरी बना रहे हैं हम इस तरह से। अब हम इसे बराबर से कट कर लेंगे। ये कट हो गई है। सुई की जो पीछे का हिस्सा होता है वहाँ पर से हम इसे हल्का सा कपड़ा अंदर लेते हुए एकदम पलट लेंगे पाइपिंग को इस तरह से। ये देखिए मैंने 2 पाइपिंग मतलब डोरी पलट ली है। अब हम इन्हें पहले ही यहाँ पर अटैच कर देंगे दोनों में।
ताकि जब हम गले में पाइपिंग लगाएंगे तो वो डोरी अंदर चली जाएगी, दिखेगी नहीं। इसलिए मैं पहले से ही इसमें अटैच कर रही हूँ। ये देखिए दोनों डोरी अटैच हो गई हैं। अब हमने ये देखिए गले में लगाने के लिए 2 इंच की तिरछा कपड़ा यानी ऑरेब कपड़ा कट कर लिया है। उसे हम इस तरह से लगाएंगे और आगे गले में भी हम पाइपिंग की तरह ही बनाएंगे। हाफ से भी कम इंच का मार्जिन लेते हुए हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे और इसे एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे कट कर लेंगे और ऊपर की तरफ हाफ इंच मोड़ते हुए कट करेंगे, सिलाई कर देंगे पूरी। अब बीच में थोड़े थोड़े से कट लगा देंगे, एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे। अब हम इसे पाइपिंग की तरह नीचे की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए ये पूरी पाइपिंग, आगे का पूरा पल्ला कंप्लीट हो गया है। अब हम पीछे के पार्ट में नेक कट करेंगे। तो ये मैंने इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच ली है और लंबाई मैंने 3 इंच ली है, क्योंकि मैंने पीछे का गला है छोटा बनाया है थोड़ा सा। अब हम इसमें जो पीछे प्लेटें पड़ती हैं वो डाल देंगे। जो मैंने कट लगाया था कटिंग में, वहीं पर से 4 इंच पे प्लेट डाल देंगे दोनों तरफ। इसी तरह से हम इधर भी डाल देंगे। ये दोनों तरफ पड़ गई हैं प्लेटें। अब हम पीछे गले में इस तरह से कपड़ा लगा कर सिलाई कर लेंगे पूरे में। हल्के हल्के हाथों से पूरे में कपड़ा अटैच कर देंगे। इस तरह से ये लग गई है। अब हम पीछे गले में भी हल्के हल्के से कट लगा देंगे और ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। ये पूरी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम आगे के पल्ले को भी उल्टा, अंदर की तरफ दोनों सीधे रहेंगे और आगे पीछे उल्टे, इस तरह से हम दोनों शोल्डर अटैच कर देंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है। ये फिटिंग का मार्क इस तरह से लगा लिया। अब हम जो मार्क हमने फिटिंग का लगाया उसी के ऊपर हम सेम सिलाई कर देंगे। आपकी जो भी फिटिंग हो आप अपने हिसाब से मार्क लगा सकते हो। इस तरह से मैंने मार्क कर लिया है। अब हम दोनों तरफ इसी तरह से सिल लेंगे। इस तरह से ये पूरी कंप्लीट हो गई है। दोनों तरफ की फिटिंग बन गई है। अब हम नीचे का जो घेर है, मतलब नीचे का जो पार्ट है, उसे हम साइड से जॉइंट कर लेंगे दोनों तरफ। ये सिलाई मैं इस तरह से कर लूँगी, बराबर पकड़ते हुए। इस तरह से मैंने सिलाई कर ली। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी सिलाई कर लेंगे। ये इस तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई कर लिया। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो ये मैंने इस कपड़े को सीधा कर लिया है और ये हमारी जो ऊपर का जो पार्ट है वो उल्टा है। तो अब हम इसे इस तरह से प्लेट डालते हुए लगाएंगे। ये इस तरह से आगे का पार्ट में हम ऊपर से ये जो सिलाई है दोनों साइड की, वो दोनों साइड के ऊपर के पार्ट की सिलाइयों में सिलाई मैच होनी चाहिए। और जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा बीच में बचेगा उसकी सारी हम प्लेटें डाल देंगे बीच में। जो चुन पड़ती है उस तरह से हम चुन डाल देंगे पूरे में। इस तरह से एकदम बराबर करके ही मैंने पूरे में प्लेटें इस तरह से डाल ली हैं। अब ये फ्रॉक हमारी कंप्लीट है। सिर्फ इसमें स्लीव्स लगनी है इस तरह से। तो अब हम इसे उल्टा कर लेंगे फिर से और इन दोनों शोल्डर्स को पकड़ के बराबर कर लेंगे।
अब जो भी एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत जो भी निकल रहा होगा हम उसे कट कर देंगे इस तरह से। अब हम आगे का पार्ट हाफ इंच एक्स्ट्रा कट करेंगे इस तरह से, क्योंकि मैं पहले नहीं कट करी थी पहले, इसलिए बाद में कर रही हूँ। जो लोग पहले कर लेते हैं वो बाद में नहीं करते हैं, मैंने पहले नहीं किया था तो मैं बाद में कर रही हूँ। इस तरह से मैंने कट कर लिया पूरा। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये हमारी स्लीव्स तैयार है। सबसे पहले हम शोल्डर इस तरह से दोनों के शोल्डर मैच करके, मतलब आर्म होल इस तरह से मैच करके एक मार्क लगा लेंगे बराबर करके। अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगा लेंगे इस तरह से। नीचे की तरफ घेर ज़्यादा रखेंगे और ऊपर से फिटिंग बनाते हुए लाएंगे। अब हम दूसरी आस्तीन को भी बराबर करके उसी के ऊपर रख देंगे और हल्का हल्का सा डैप कर देंगे। ये देखिए दूसरी तरफ भी निशान आ गया। अब हम उसमें एक बार और थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, सेम उसी निशानों पे सिलाई कर लेंगे। इस तरह से पूरी स्लीव्स इसी तरह से सिल लेंगे। देखिए दोनों में मैंने सिलाई लगा ली है और एक आस्तीन को मैंने सीधा कर लिया है। अब इस तरह से हम अंदर से सिलाई और सिलाई दोनों सिलाइयाँ मैच करते हुए पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। इस तरह से मैंने पूरे में सिलाई लगा लेनी है। पूरा शोल्डर अटैच कर देंगे, आर्म होल अटैच कर देंगे, बराबर करते हुए। जो भी अगर आस्तीन का थोड़ा सा बढ़ भी रहा है कपड़ा तो हम उसे हल्का सा झोल दे के लगाएंगे तो वो अटैच मतलब बराबर से हो जाता है, बिल्कुल भी बढ़ता नहीं है। ये दोनों आस्तीनें हो गई हैं। अब हम पीछे का जो गला है उसका कपड़ा जो खुला हुआ था वहाँ पे हम तुरपाई भी कर सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। तो सिलाई ज़्यादा मज़बूत रहती है, इसलिए मैं सिलाई करती हूँ। इस तरह से मैं सिलाई कर लूँगी पूरे राउंड शेप में। तो ये कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। अब हम इसमें नीचे की तरफ इस तरह से इस कपड़े को नीचे डोरी में ये इस तरह से ट्रायंगल शेप बना के डोरी में लगाएंगे। इस तरह से पहले कट कर लेंगे, हमें 2 चाहिए तो हम 2 कट कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसे इस डोरी को इस तरह से अंदर की तरफ रखेंगे और ऊपर से सिलाई कर लेंगे। इस तरह से थोड़ा सा ऊपर की तरफ फोल्ड कर देंगे और ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसे बाहर की तरफ सीधा कर देंगे। ये देखिए ये नीचे का डिज़ाइन तैयार है। इसी तरह से हम दूसरा भी कर लेंगे बराबर से। बस ये तैयार हो गया है एकदम। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे कट कर देंगे। ये डोरियाँ एकदम तैयार हैं। अब ये पूरी फ्रॉक एकदम तैयार हो गई है। इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।